किसी को चाहिए टॉपर? ये बहुत बदमाश है। क्या है मंजुली का? नहीं, चलो लाइव करो जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बाबू, सब लोग को गुड मॉर्निंग। आपको हम कराची मतलब अधिवेशन बता दिए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मूल अधिकार की मांग की गई थी। आप सब लोग को वायसराय और अधिवेशन दोनों में एक जरूर याद होना चाहिए। देखिए बाबू, पूरे वायसराय में या पूरे कांग्रेस अधिवेशन में ऐसा नहीं होगा कोई विद्यार्थी जिस सोचा को साफे कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा कोनो बकलोल है या कोई बकलोलिया? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, 1924 बेलगाम अधिवेशन, महात्मा गांधी, किसी को नहीं भूले। महात्मा गांधी महिलाओं का सम्मान करते थे। इसके जस्ट बात क्या रहेगी? महिला। जैसे 24 में बेलगाम था तो 25 के कानपुर में सरोजनी नायडू, 16 में वो लखनऊ में गए थे, तो 17 में एनी बेसेंट। बट एनी बेसेंट कहां? कलकत्ता। और सरोजनी नायडू तो आपको तो 4 को ऐसे याद हो गया। ये भूलेगा? ये 4 तो ऐसे नहीं भूलने वाला है, याद रहेगा आपको। इसके अलावे आपको 1896 वंदे मातरम, 1911 जनगण मन, जनगण मन याद रहेगा। ये भी सिंपल है। 1929 पूर्ण स्वराज। अगर ये किसी को भूल जाए, 1929 पूर्ण स्वराज किसी को भूल जाए, तो गिलास में पानी लेकर उसमें डूब जाओ। किसमें? गिलास में। से समझ में गया? अच्छा, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, इो को ना भूला जाएगा, तो फिर चम्मच में डूब जाओ। तो चम्मच में पानी लो और उसी में डूब जाओ। नहीं समझे? सर नोट्स पूरा अपलोड हो गया क्या? यस, पूरा अपलोड हो गया जी। और चश्मा किसका रखा है? किसी का छूट गया, महंगा आता है जी चश्मा, दे दो। किसका है ये चश्मा? देखा किसका चश्मा? ये पावर वाला है? नहीं पावर, किसका है? महंगा तुम्हारा बाबू? ले लेना बाबू। ये कोने का छूट गया? हीरा उरा का है क्या? मंजूली का? भूत भूत फिल्म में देखिएगा ना। हाँ देखो भाई, अपनी अब हमको ना एक कोई तांत्रिक की वैकेंसी निकालो जी। यहीं बैठाएंगे, काला तांत्रिक रहेगा एकदम बढ़िया। आप ये सब को अब बहुत खतरा हो गया है क्लास में, देख रहे हो, एक से एक है। इधर मंजुली का, इधर एक से एक तांत्रिक का रहना जरूरी है। तो आप सब लोग को, आपको अधिवेशन याद रहेंगे। जो अधिवेशन भूलेंगे उसको आप सिंगल टिक मारेंगे, जो बार बार भूलेंगे उसको डबल टिक मारिएगा। हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो सोच रहा, हमको जानते कौन वाला अधिवेशन में भूला जाता था? 1896, जब क्यों भूलना ही नहीं चाहिए। वंदे मातरम, देखिए भूलता नहीं था, कंफ्यूजन ये रहती थी 1896 में और 1911 में, किसमें वंदे मातरम है, किसमें जनगण मन। समझ में नहीं आ गया? तो पहले वंदे भारत, वंदे मातरम, उसके बाद जन। कलम जा रहे थे ऐसे तो एक हवाई नहीं होता है, ई रिक्शा, उसके पीछे वंदे भारत लिखा था। वंदे भारत ट्रेन है ना भारत की सबसे तेज, तो ई रिक्शा के पीछे क्या लिखा था? वंदे भारत। वाह भाई वाह, कोनो एयर इंडिया लिखेगा हम। तो अब हम लोग ना कांग्रेस अधिवेशन अब खत्म करने जा रहे हैं, ठीक है? अरे ज्यादा हो गए। हाँ आ गए। हम बताए थे आपको। अरे बंबई अधिवेशन कहां से आ गया जी इसमें? 1931। कौन सा? कराची अधिवेशन। 1931 कराची अधिवेशन। अरे 1933 नहीं देखना है जी आप लोग को, 1934 भी नहीं देखिए, सब चीज देखबे करेंगे लोग। तो देखो इसमें हम बोले हैं कि करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए, कलर चेंज हो गया और 2-4 गो और एक्स्ट्रा जोड़ दिया। इस सबको नहीं। अब आपको यह देखना है 36 वाला, यहां से विवाद का एक कारण बन गया। देखिए 1936 में भी जवाहरलाल नेहरू बन गए और 1937 में भी जवाहरलाल नेहरू बन गए। दोनों में कौन बन गए? जवाहरलाल नेहरू। अब जब ये दोहरा शतक मारेंगे तो हर एक खिलाड़ी सोचेगा हम भी दोहरा दे। तो 1936 में जवाहरलाल नेहरू और 1937 में भी जवाहरलाल, लेकिन 1936 में लखनऊ, 1936 में लखनऊ और 1937 में फैजपुर। अब फैजपुर महाराष्ट्र में है और फैजपुर एक गांव है। फैजपुर क्या है? गांव है। तो गांव में भी एक अधिवेशन हो गया। तो 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहां पे कर दिया? लखनऊ अधिवेशन। हाँ लखनऊ। और फैजपुर 1937 में एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ वो कौन सा था? फैजपुर। फैजपुर कहां है? महाराष्ट्र। अब यहां से विवाद गहराता जा रहा है, समझिए ध्यान से। 1936 लखनऊ, 1937 फैजपुर, 1936 लखनऊ और 1937 फैजपुर। गांव में हुआ पहला अधिवेशन, हाँ फैजपुर। अब इसके बाद 1938 आता है, सुभाष चंद्र बोस बनते हैं और 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं। 2 बार वो भी बन जाते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू 2 बार और सुभाष चंद्र बोस, इधर समझो ध्यान से,
किताबिया में मत देखो लोग, अब इधर देखो, ये 4 गो अधिवेशन है नहीं, बवाल करा दिया। 1936, 37, ये दोनों में कौन बन गए? 1938 और 1939 सुभाष चंद्र बोस। इसमें कौन बन गए? नेहरू। इनमें भी लाल रंग से रंग है नेहरू, और इसमें भी नेहरू बन गए। ये कहां हुआ? लखनऊ, लखनऊ। और ये फैजपुर, एकमात्र अधिवेशन जो कहां हुआ था? गांव। कहां हुआ? गांव में, गांव में हुआ था यहाँ पर। अब ये कहां हुआ? हरिपुरा। हरिपुरा कहां है? ये हरिपुरा गुजरात। पूछा हुआ क्वेश्चन है बकलोलो, हरिपुरा कहां है? गुजरात। और उसके बाद हुआ त्रिपुरी, त्रिपुरा नहीं त्रिपुरी, मध्य प्रदेश। त्रिपुरी कहां है? मध्य, त्रिपुरी मध्य। अब विवाद का कारण समझिए यहां ध्यान से, वाराणसी में नहीं हुआ। अरे 1905 गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी आंदोलन। कौन आंदोलन? स्वदेश। कह रहा है कि 5 में नहीं हुआ था। हाजीपुर नहीं, हरिपुर, हाजीपुर तो बगले में है यहाँ पे। आगे बढ़े तो समझिए ध्यान से, जवाहरलाल नेहरू बन गए, ये भी बन गए, तो सुभाष चंद्र बोस यहां पे कौन बने? सुभाष चंद्र बोस बने। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष जी, सुभाष चंद्र बोस ये बन गए। और 1939 में जब चुनाव हुआ तो अब यहां हो गया भीषण बवाल। समझिए रीजन क्या। 1939 में प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया। 1939 में क्या चालू हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध जब चालू हुआ तो अंग्रेज जो थे वो भारत का वायसराय लिनिथगो था। कौन था? लिनिथगो। बहुत खचरा था लिनिथगो। और अंग्रेज किसी भी कीमत पर भारत को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता, इसलिए अंग्रेज बहाना खोज रहे थे कि एक बढ़िया बहाना मिल जाए, कांग्रेस पे ही प्रतिबंध लगा देंगे। किस पे प्रतिबंध लगा देंगे? तो वो टाइम बड़ी खतरनाक था, इसलिए महात्मा गांधी नहीं चाहते थे इस समय कांग्रेस कोई ऐसा एक्शन ले जिस कारण प्रतिबंध लग जाए। इसलिए महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस को कहें, ऐसे कहें कि सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सिद्धारमैया को चुनाव लड़ा दिए। कहें कि कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर 1939 में कौन लड़ेगा? पट्टाभी सिद्धारमैया। तो एक और कौन लड़े? सुभाष चंद्र बोस। और इनके खिलाफ कौन लड़ गए? पट्टाभी सिद्धारमैया। खत्म नहीं हो रहा जी नाम, तो पट्टाभी सिद्धारमैया। तो गांधी जी ने लोगों से कहा कि आप पट्टाभी सिद्धारमैया को चुनिए। लोगों ने कहा सुभाष चंद्र बोस को चुनेंगे। एक मात्र अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें वोटिंग कराया गया कि किसको आप चुनना चाहते हैं। तो जनता ने चुन दिया सुभाष चंद्र बोस को। जनता ने चुन दिया सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए। लेकिन गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को बुला के समझाएं कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया है और आप पहले से अंग्रेजों से खटके हुए हैं। दूसरा, अंग्रेज अगर सबसे ज्यादा किसी से नफरत करते हैं तो हिटलर से, और आपका हिटलर से बड़ा अच्छा दोस्ती है। तो आपके बहाने ये कांग्रेस संगठन को अंग्रेज प्रतिबंध लगा देंगे सब, और कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, और ना मीडिया कुछ कर पाएगी क्योंकि पूरी मीडिया की कवरेज द्वितीय विश्व युद्ध पे है। तो आप अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं, आपका अपना डिसीजन है क्योंकि आप जीत चुके हैं। लेकिन दूरगामी सोच के देखिए कि यदि यह कांग्रेस संगठन समाप्त हो जाता है तो एक साथ एक मंच पर कोई ऐसा संगठन है जो ला सकता है। तो सुभाष चंद्र बोस को समझ में आया, कहा कि बतिया पहले काहे नहीं बोले। तो हमको गांधी जी का हमको लगा आपको खुद ही बुझाएगा, आपके चक्कर में चलाएगा। यहाँ पे कहीं चीटी गिरा दीजिए तो नहीं, मीठा गिरा दीजिए तो चीटी चलाती है यहाँ पे। तो तब सुभाष चंद्र बोस को समझ में आया और सुभाष चंद्र बोस ने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया? त्याग। इतिहासकार में ना नया इतिहास सीखा है सब व्हाट्सएप पे, से देखें गांधी जी ने हटा दिया। अरे गांधी जी के पास कौन पावर था हटा दिया यहाँ पर। तब सुभाष चंद्र बोस को समझ में आया, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तब महात्मा गांधी ने कहा कि त्यागपत्र देने से क्या होगा, आपको गरम दल बनाना है ना, तो गरम दल में संगठन बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप एक बना लीजिए फॉरवर्ड ब्लॉक। तो महात्मा सुभाष चंद्र बोस ने तुरंत कांग्रेस पद से क्या दिया? त्यागपत्र, इस्तीफा दे दिया, रिजिग्नेशन दे दिया, और क्या बना लिया? फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में क्या बना लिया? फॉरवर्ड ब्लॉक। और कहा कि जितना गरम दल वाला है वहां कीजिए, क्योंकि प्रतिबंध लगेगा तो कहां लगेगा? फॉरवर्ड ब्लॉक पे लगेगा। किस पे लगेगा? फॉरवर्ड ब्लॉक पे लगेगा, इधर नहीं लगेगा। समझ में आएगी नहीं आ गया? इसलिए देखिएगा सब आदमी दो टाइप का रहता है, कोई भी इस टाइप का बड़ा संगठन रहेगा तो किस पे रखेगा? दो उस पे रख देगा यहाँ पे। अब इसमें महात्मा गांधी लोगों ने कह दिया सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, इन दोनों में विवाद था। ऐसा कोई विवाद नहीं था, और अगर विवाद रहता तो सुभाष चंद्र बोस ही वह व्यक्ति है जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा, और वो भी 1942 में। अगर विवाद 1939 में रहता तो 42 में कहा। इससे व्हाट्सएप पर हिस्ट्री पढ़ता है सब ना, एक से एक बैल रहता है सब। समझ में गया? अभी हमारी बहन कह रही है कि 10 साल में कोई आतंकवादी घटना हुआ है? बताओ। सबसे भीषण पुलवामा हो गया 2019 में। नहीं समझे? पुलवामा तो इतना खतरनाक था ना जी, लेकिन क्या कीजिएगा, बहन बहन है, कोई पगला जाए तो फेंक थोड़े दीजिएगा। हाँ, समझा देंगे। चलिए आगे बढ़ा। हाँ, वो तो वास्तव यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है उसको कौन समझाएगा यहाँ पे? बताइए, ऐसा नहीं तो बहन होती है। लेकिन अगर किसी को कोई बोलेगा ना कि खान सर की बहन, सब समझ जाते हैं कौन है। नहीं समझ जाता है। दो को बहन है, को तो न्यूज में है, वो पूरा साफ है। अरे बात तुझे, मुंबई में हमारा मिल गई थी तब भागे, मुंबई के कोनो प्रोग्राम में मिल गए हम भागे। अरे बाप हो बाप, भाग जाना चाहिए।
इस सब का असर पड़ जाता है, पता चल दिमाग लूज हो जाता, नहीं समझाया, मेरे को खत्म हो जाता, बड़ी मुश्किल से डाउनलोडिंग किए हैं, बहुत टेंशन रहता हमको कि अगर बाई दी वे कहीं खत्म हो गया तो अब डाउनलोडिंग होने में बहुत मुश्किल होगा। आगे बढ़े, आपकी बहन को समझाते क्यों नहीं है? तुमको पता ही नहीं है उसके बारे में तब। चलिए आगे बढ़ते। आपको कुछ कर, आपकी बहन कुछ बोल दी, अरे भाई बहन में लड़ाई झगड़ा होते रहता है, नहीं समझ में आया? उधर से कुछ बोले, हम इधर से कुछ बोलेंगे, राष्ट्रीय झगड़ा होगा, नहीं होगा? और रक्षाबंधन के दिन फरिया लिया जाएगा, नहीं समझ? शीत युद्ध होगा। कौन युद्ध होगा? शीत युद्ध। तुम लोग के ऊपर वही सरदार रहेगी, नहीं समझ आएगा? तुम लोग तो अभी मतलब उतना खतरनाक बहन नहीं हो लोग, लेकिन हमारी बहन बाप रे बाप, प्रधानमंत्री तक परेशान रहते हैं उससे। बोलते हैं खान सर आप ही समझाइए अपनी बहन को। हम क्यों से ना सुन तो। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो पट्टाभी से बताइए, क्या जवाहरलाल सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में विवाद था? समझदारी थी। क्या थी? समझदारी रहती है तो ऐसा नहीं है कि कोई विवाद हो जाता है, ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं था यहाँ पे। अब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और क्या बना लिया? फॉरवर्ड ब्लॉक। इन्होंने क्या बना लिया? फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक। अब महात्मा गांधी ने कहा पट्टाभी सीतारमैया को कि अब अध्यक्ष बन जाइए, देखिए तू हट गया ना, अब अध्यक्ष बन जाइए। तो पट्टाभी सीतारमैया का लाज शर्म है कि नहीं? क्या कहेगा लोग को? है जुठल खाए चला आया यहाँ पे, यहाँ पे हम ही को हरा के बने, हम कैसे बन जाएंगे? किसी दूसरे को बना दीजिए। तब महात्मा गांधी ने कहा कि ये जिम्मेदारी कौन लेगा? तो अब राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अब खाली पद नहीं ना छोड़ेंगे जी, ईगो के चक्कर में देश नहीं ना डुबाएंगे, हम इसकी अध्यक्षता करते हैं। हालांकि पट्टाभी सीतारमैया एक अच्छा व्यक्ति थे। पूरा कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आजादी के समय से उस समय एक ही संगठन था जो ये सब काम कर सकता था। बाकी गरम दल वाले लोग, सबको पता है कि अंग्रेज जो थे गरम दल को इजीली दबा सकते थे। और आप कुछ भी बोल दीजिए, सरकार से आप गरम दल से लड़ ही नहीं सकते हैं। आप अपनी सरकार से गरम दल से नहीं लड़ सकते हैं तो नरम दल क्या चीज होता है? हमास वाला तो किया था गरम दल, 7 अक्टूबर को किया तो था कौन चीज? गरम दल, गरम दल। अरे भाई वहां जो था फिलिस्तीन लिबरेशन, पीएलओ जो था, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो आराम से बात कर रहा था किसे? इजराइल से। तो ये हमास वाला निकला गरम दल है। ये नरम दल वाले क्या करेंगे? एक गाल पे मारो, दूसरा इसे कुछ होगा, गांधी जी से कुछ होगा, हम मारेंगे। मार दिया क्या करा? इजराइल को 7 अक्टूबर को मारा। अभी इजराइल का किया? मार दिया ना। इससे खतरनाक हम लोग को मारते थे सब अंग्रेज। उस समय मीडिया नहीं थी, आज क्या है? मीडिया है यहाँ पे। तो उस समय और खतरनाक मारता। सबको फांसी किसी को भी दिया जाता था, चौराहे पे दिया जाता था, सबके सामने फांसी दिया जाता था ताकि बाकी सब में दहशत फैले यहाँ पर। तब पट्टाभी सीतारमैया के बाद कौन अध्यक्ष बने कांग्रेस के? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। अब यहां जो 1939 की जो घटना है ना, प्रसाद लो, चलिए अब ध्यान से समझते हैं। 1939 की घटनाएं बड़ी खतरनाक थी। एक, खुद कांग्रेस में उठापटक चल रहा था अध्यक्ष पद को लेकर। दूसरा, मुस्लिम लीग एक्टिवेट हो गई थी, सुपर एक्टिव हो गई थी, क्योंकि 1940 का मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का नहीं, 1940 का मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन बना है? जिन्ना। कौन बना है? जिन्ना। अब फुल फॉर्म में आ गया है जिन्ना कि हम अब 2 राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो एक आंतरिक समस्या, दूसरा एक जिन्ना, और तीसरा द्वितीय विश्व युद्ध। इतना खतरनाक स्थिति पे आ गया कि अब कांग्रेस को एक अस्थायी अध्यक्ष की जरूरत थी। तो 1940 में अध्यक्ष बनाया जाता है अबुल कलाम आजाद। किसे? अबुल कलाम आजाद। उनको बनाने से एक फायदा यह हुआ कि उनकी एक्सेप्टेंस हर जगह थी। दूसरा, जिन्ना के लिए सबसे परफेक्ट कार्ड कौन थे? अबुल कलाम आजाद। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अबुल कलाम आजाद। क्योंकि देखिए दोनों मुस्लिम कार्ड खेल रहा था। अबुल कलाम आजाद इधर से भी मुस्लिम थे। अब बड़ा प्रभावशाली मुस्लिम कौन थे? अबुल कलाम आजाद। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जिन्ना जाने के टाइम जानते क्या कहा था? अरे मत पूछे कि जो यहां बच गए हैं लोग, मुस्लिम लोग, वो खुश नहीं रहेंगे। हमको वाह, तुम ही तो खुश हो आटा के लाइन में, आटा का लाइन लगा के खुश है पाकिस्तान वाला। बहुत आपको विश्वास नहीं होगा, पाकिस्तान में जब शादी ब्याह होती है ना, तो अपने आम तोड़ने वाला नहीं, आप लोग को पता नहीं झापोली बनता है कि नहीं, ऐसे झोला बांध दिया जाता है, ऐसे आम तोड़ा जाता है, आम फंसा के लाठी में से झोला बांध दिया जाता है। ऐसे में क्या किया जाता है? आम फंसा के से तोड़ लिया जाता है। पाकिस्तान में ऐसा ही लाठी बनाता है सर, बड़ा सा रहता है और बहुत बड़ा झोला रहता है उन का, बहुत बड़ा मच्छरदानी रहता है यहाँ पे। अब ब्याह शादी में पैसा लुटाया जाता है ना, तो उसमें से फंसा के ले जाता है सर। हाँ, लुटा बाबू झापोली ऐसे। आपको विश्वास नहीं होगा तो देख लेना तुम लोग यहाँ पे। हाँ, हम सोचते हैं जाए पाकिस्तान, लेकिन आने ही नहीं देगा सब।
समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो क्या नाम है, 39 में त्रिपुरी संकट हुआ और 40 में रामगढ़। रामगढ़ तो पता होगा आप लोग को, झारखंड का है आप में कोई? झारखंड में, झारखंड तो रामगढ़, आप झारखंड में ही है रामगढ़। तो देखिए जब ये रामगढ़ अधिवेशन हुआ था ना, तो ये बिहार का तीसरा अधिवेशन था, क्योंकि 1912 में बांकीपुर, उसके 10 साल बाद 1922 में गया, और झारखंड तो अभी अलग हुआ है सन 2000 में, उस समय अलग तो नहीं था वहां पे। तो 1940 का रामगढ़, तो उस समय का बिहार में कौन सा अधिवेशन था? लेकिन अभी के हिसाब से तो दूसरा ही रहेगा। तो रामगढ़ अधिवेशन हुआ, और रामगढ़ अधिवेशन में किसे बना दिया गया? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, हालांकि अबुल कलाम आजाद को इससे पहले भी अध्यक्ष बनाया गया था। बताइए कब बनाया गया था? 1923, क्योंकि 1922 में गया में परिवर्तनशील और ये सब अपरिवर्तनशील हो गया। अब महात्मा गांधी से पहले 1923 कहां पर? 1923 दिल्ली। उस समय जब ये अध्यक्ष बने थे तो सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा। लेकिन उसके बाद जब 1940 में बने, कहां पर? रामगढ़ में, तो उसके बाद इनका कार्यकाल 6 साल तक करा। कभी भी दूसरा अध्यक्ष बनाया नहीं गया। जब जिन्ना कुछ बोले तो महात्मा गांधी ये अबुल कलाम, समझ में आ गया कि नहीं? जी को जिन्ना बार बार बोलता था तुमको क्या मतलब है, ये मतलब दुनिया भर का चीजें यहाँ पर जिन्ना उन्ना बोलता है। जिन्ना हमेशा धार्मिक चीजों को लेकर, धर्म का नशा कभी नहीं उतरेगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? सबसे खतरनाक नशा है। नशे में अगर कोई है तो थोड़ा साइड हट जाइएगा, आपका बात नहीं सुनेगा यहाँ पर। और जितना व्यक्ति अधार्मिक काम करता है वही सबसे ज्यादा धर्म करता है, क्योंकि धर्म हमेशा इंसानियत सिखाता है। जो रियल में धार्मिक होगा देखिएगा उसके पास किसी दूसरे धर्म के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। समझ में आ गया क्या? भगवान राम के पास अगर कोई ईसाई जाता तो क्या कहता? भाग, तुम ईसाई है। नहीं ना, किसी के पास वहां जाता, कोई जाता, मोहम्मद साहब के पास अगर कोई जाता, कहता कि हम यहूदी, हम ईसाई हैं, तो क्या कहते? भाग यहाँ से। नहीं, जो भी व्यक्ति रियल में धार्मिक होता है ना, वो बहुत बड़ा मानवतावादी होता है। ये जो धर्म का ढोंग करके होते हैं सब, ये चट्टा सब खाली हल्ला करके रखे रहता है सब। तो 1940 में हो गए यहाँ पे। अब इसके बाद जब भी कांग्रेस का कोई अधिवेशन बुलाना होता था तो किसे बुलाया जाता था? अबुल कलाम आजाद। जैसे बंबई में बुलाया गया होगा 1942 में, बंबई में बुलाया गया होगा 1942। बताइए क्यों बुलाया गया होगा? देखा देखी सुन के बोल रही सर, कौन सी बोल रहा है बगल में? भारत छोड़ो आंदोलन। देखा देखी सुन के बोले, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए ना बुलाया गया। 42 में दूसरी कौन सी घटना हुई थी? देखा देखी सुन के बोलते। लड़की सबसे पूछे, बताओ तुम। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? ये कौन है? रविराज। इसको ब्लॉक मारो तो। कोना से नंबर मांग रहा है। हाँ वही क्या करा? वही फोन नंबर। अरे इसको नहीं जी, यही रहा। हाँ देखो वही है रविराज, मारो ब्लॉक। नंबर मांग रहा है। आगे बढ़े तो बताइए 1942 में क्यों बुलाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए विशेष अधिवेशन में कहां बुलाया गया? बंबई, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से स्टार्ट हुआ था, इसलिए वहीं बुलाया गया। इसमें दिमाग क्या लगाना है? 1940 से 45 तक कौन अध्यक्ष रहे? अबुल कलाम। लेकिन जब सत्ता हस्तांतरण की बात आई तो विशेष अधिवेशन बुलाया गया। उस समय अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन अध्यक्ष थे? जेबी कृपलानी। अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। तो आजादी के समय जेबी कृपलानी, आजादी के समय जेबी कृपलानी थे। आजादी के समय जेबी कृपलानी। अब कांग्रेस के बारे में किया गया कुछ विशेष टिप्पणी, समझ में आ गया? याद रहेगा? किसी को दिक्कत? सर उसका तो मोए मोए हो गया। हाँ हाँ, ये क्या पूछ रहा है अमरलाल कि सर जो पाकिस्तान में पैसा लूटते हैं सर, लूटते समय अगर लाठी से दूल्हा को चोट लग जाता है। अरे बाबू अगर बिहार में रहे ना तो हमें दूल्हे लूट ले जाता है। बिहार में पकड़ा हुआ बिया हो जाता है, नहीं हो जाता है? बहुत खराब चीज है यहाँ पे। और उसका कोई सुनवाई नहीं, लोग हंसी मजाक उड़ा देते हैं। पकड़ा हुआ बिया हो गया, लड़का को उठा ले गया। और यही किसी लड़की के साथ हो जाता है, पूरा भारत खड़ा हो जाता है। कैसे जबरदस्ती? नहीं, गलत बात है। चाहे लड़का लड़की किसी के साथ, पकड़ा हुआ बिया नहीं होना चाहिए। एक मास्टर हुआ अभी उसका जबरदस्ती क्या कर दिया? कैसे नहीं कर लिया? किडनैप करके बंदूक रख लेता है ऐसा खोपड़िया पे, और गांव का 10-15 को मतलब लाठी डंडा लेके सब 2-4 तबलाक पिटाइबो करता है। वो मोबाइल छीन लिया जाता है और जबरदस्ती क्या करता है? बिया कर देता है। हाँ, और वहीं रख भी लेता है, 1-2 हफ्ता बाद भेजता है। पता नहीं, रख भी लेता है। कौन गांव की हो बबनी? कौन जिला घर है तुम्हारे? यहाँ नहीं ना होता इसे? हाँ, तुम्हारे रिलेशन में? बाप रे बाप रे।
हाँ, आरा में भी होता है, जहानाबाद। अरे बाप रे बाप, बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन ये सब ठीक बात नहीं है। नहीं समझा? सीधा साधा लड़का है तब ना, नहीं तो कोनो चंट लड़का मिल गया जबरदस्ती बियाह कर देंगे, ले जाकर किडनी उडनी निकलवा देगा। नहीं समझ में आया? जबरदस्ती बियाह कर देगा तो कोई मार धार थोड़े कर, ले जाकर किडनी उडनी दान करा देगा। आज मैं दान करने के लिए सोच रहा हूं, समाज सेवा के लिए। 2 किडनी क्या होगा? नहीं समझ, निकलवा देगा। सीधा आदमी को कोई भी जरूरत से ज्यादा समझिए ना, सीधा नहीं होना चाहिए। इतना सस्ता मत बनिए कि 2 कौड़ी का आदमी खेल के चला जाए। ये कोई बात है जबरदस्ती उठा लेके चले? अब बेचारा लड़का सब बेचारा अजीब रहता है सब। हाँ, आगे बढ़े। गांधी जी और अंबेडकर में इतना विवाद क्यों था? तुम्हारे नजर में विवाद है? ऐसे किस चीज में विवाद था यहाँ पर? समझ, गांधी जी बस एक चीज का डर था गांधी जी को, कि महात्मा गांधी को यह लगता था ना कि जिस तरह से अंग्रेजों के प्रभाव में जिन्ना आ गया ना, उस तरह गांधी जी सोचते थे कि कहीं अंबेडकर साहब अंग्रेजों के प्रभाव में ना आए। लेकिन अंबेडकर साहब महान व्यक्ति, पढ़े लिखे, वो प्रभाव में नहीं आए, लेकिन दूध का जला हुआ लस्सी फूंक के पीता है। गांधी जी देखें कि जिन्ना पढ़ा लिखा वकील, अंबेडकर साहब भी वकील, गांधी जी भी वकील, सरदार पटेल भी वकील, मोतीलाल नेहरू भी वकील, जवाहरलाल नेहरू भी वकील, तो पढ़ा लिखा तो कोई कमी नहीं थी। जिन्ना भी कम पढ़ा लिखा नहीं था। आप उसको व्यक्तिगत तौर पे अगर उसका जीवन देखिएगा, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो गांधी जी बस इसी चीज से डरते थे। और अंबेडकर साहब तो अपना भाई अलग अलग व्यक्ति थे, उनका जन्म नहीं, हमारे हिसाब से अवतार हुआ था, तो वो अंग्रेजों के प्रभाव में आए ही नहीं। लेकिन जब विचारधारा का अलग हो जाना, कोई द्वेष नहीं होता है। सबकी विचारधारा क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन कोई चीज अब जैसे देखिएगा ना, लड़की सब कहती है हम ही लोग को खाली बोलते रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग बोलते हैं ना कि सर खाली लड़के को ज्यादा मानते हैं, हम लोग को नहीं। जबकि रियलिटी में देखिएगा ना, इतना जितना सेफ्टी से आपको क्लास में ले जाया जाता है, चाहे गेट के बाहर, चाहे कहीं भी किसी अन्य संस्था में देखिए, आप घर में जितना सुरक्षित नहीं होंगे यहाँ पर है। चाहे कितना बड़का आ जाए ना, यहाँ पे कोई नौटंकी कर देना तो यहीं पे 8 फीट नीचे। नहीं समझ में आया यहाँ पे? लेकिन हाँ, सबका काम करने का तरीका अलग होता है यहाँ पे। चाहे कितना बड़का घर का हो, तुम आओ हम दिखाते हैं तुमको क्या होता है यहाँ पे। समझ में आया? तो कभी कभी तो हम लोग एक को ऐसा नहीं धोए लोग कि हम लोग को चोट लग गया है, और बढ़िया से धो देता आदमी यहाँ पे। लेकिन अगर कोई हमको ही कहे कि हम आप लोग का विरोध करते हैं, नहीं, झगड़ा करते हैं, नहीं करते हैं। आप हमारी बड़की बहनिया से हम कितना दूर है वो बताइए? उतना बर्फ पड़ता है तब वो दिमाग खौलल रहता है उसका। जहां है उसका बर्फ बहुत पड़ता है। लेकिन झगड़ा खत्म होता है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी और अंबेडकर साहब या सुभाष चंद्र बोस में कोई विरोध था, ऐसा नहीं है। सबका काम करने का तरीका अलग था। अब एक बात बता, जो मैथ के मास्टर का तरीका होगा वो हमारे जीएस से बिल्कुल अलग होगा। वो कुछ अलग अप्रोच बताएंगे, हम कुछ अलग बताएंगे। लेकिन इसका मतलब क्या हम दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए? नहीं। अब वैसे ही सुभाष चंद्र बोस का तरीका अलग था, गांधी जी का अलग था। अभी मतलब गांधी जी से उम्मीद करते हो कि वो जाके कहते गोली मारो? नहीं। सुभाष चंद्र बोस से उम्मीद करते हो कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा दे दो? सुभाष चंद्र बोले मारा कैसे? मारे से पहले मार दो। मारे से पहले मार दो। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी को दिक्कत? अब कांग्रेस के बारे में कुछ टिप्पणियां जो लोगों ने की थी, चलिए अब ध्यान से देखते हैं। 1885 में तो कांग्रेस की स्थापना होती है, 1896 में वंदे मातरम, 1905 स्वदेशी आंदोलन, 1906 स्वराज, 1907 विभाजन, 1907 में क्या हुआ? विभाजन, 1911 जनगण, 1912 बांकीपुर, 1916 लखनऊ, 1917 कलकत्ता एनी बेसेंट, कलकत्ता एनी बेसेंट, 1918 बंबई। कांग्रेस का द्वितीय विभाजन, हसन इमाम, हसन इमाम। हालांकि उन्हें भेजा गया था विभाजन रोकने के लिए, और वो विभाजन हो गया। 19 हो गया। 1920 कलकत्ता असहयोग आंदोलन, 1922 गया, 1924 कर्नाटक, 1925 कानपुर एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट बोल दिए, सरोजिनी नायडू। 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1936 लखनऊ, 1937 फैजपुर, 1938 हरिपुरा, 1939 त्रिपुरी, 1940 रामगढ़, 1946 विशेष अधिवेशन मेरठ, 1946 विशेष अधिवेशन मेरठ। जेबी कृपलानी आजादी मिली, सत्ता हस्तांतरण हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप पूरे अधिवेशन में किस अधिवेशन को भूलते हैं, उसी को बार बार रिवीजन कीजिएगा। और अभी जो हम लोग ये रिवीजन इतना किए, ये मुश्किल आगे बढ़े। तो आप लोग भी रिवीजन करने बैठते हैं लोग ना, तो वैसे मत किया कीजिए कि जैसे पढ़ने बैठ गए। शॉर्टली एकदम बना दीजिए यहाँ पे,
शॉर्ट नोट और जो ना आप लोग खरीदी हैं लोग स्टिकी बुक, स्टिकी नोट्स, हाँ तो स्टिकी नोट्स को चिपका लीजिए जहां पे अगर आपको वो करना है यहाँ पे। हाँ उतना क्या बात करते हो, नहीं हटेगा उतना में, मतलब तुम पूरा लिखोगी तो शॉर्ट में कुछ जो भूल रहे हैं उसको ठीक मार दिए, जो करना है करो। तुम लोग को समझाना, पैदल बनारस जाना बराबर मेहनत है। अब रामगढ़ कहां है? झारखंड सर, हम रामगढ़ से हैं। भाई झारखंड का जगह है रामगढ़। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को दिक्कत? अब कांग्रेस के बारे में की गई टिप्पणियां, कांग्रेस के बारे में की गई टिप्पणी, किसने क्या कहा था? कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। डफरीन क्यों बोला था? जब हम लोग ने जाज यूल और बेडरबन को अध्यक्ष बनाया तो किसको लहर गया? लहर गया उसको कि हमारा कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए जॉर्ज डफरीन ने क्या कहा? कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। मेरी इच्छा है कि उसे पतन में मदद कर सकूं, करजन, क्योंकि इसी के समय कांग्रेस में विभाजन होने वाला था और जैसे करजन गया और 1907 में विभाजन हो गया। आगे बढ़े। कांग्रेस में लोग पदों के भूखे। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये तो राजनीति में आज भी होता है। भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी खराबी है कि जो भी बड़ा नेता होता है ना, वो चाहता है कि गांव की जनता से मिले, समझा गया, ताकि जनता उसे दुख दर्द सुन सके। अब जैसे कोई मंत्री है, ठीक है, अब मंत्री जाएगा ना तो क्या कहेगा? गांव के हर एक आदमी को तो अपना फोन नंबर या कॉन्टेक्ट या डायरेक्ट तो नहीं मिल सकता है, तो सोचेगा ना कि गांव के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाए और कहे कि तुम गांव की कोई समस्या होगी तो हमें बताना। अब भारत में क्या होगा? वह व्यक्ति इतना बड़ा खर्च नहीं करेगा कि गांव के किसी आदमी को डायरेक्ट मंत्री से मिलने ही नहीं देगा। कहेगा हमरा बताओ, हम बोलतो। जो अच्छा आदमी होगा उसके हिसाब से वो ऊपर रिपोर्ट नहीं देगा, जो उसके हिसाब से अच्छा है वो करेगा। अब बदनाम कौन होगा? मंत्री। तो संगठनात्मक इतना खराबी है भारत में। आज भी भारत में ना व्यक्तिगत स्वार्थ देश के ऊपर हो जाता है। व्यक्तिगत स्वार्थ देश के ऊपर, जो जहां है वहीं करप्शन कर देता है, जो जहां है वहीं, जिसको मिला मौका धाए दे कर देगा करप्शन, चाहे वो पैसा से हो या किसी काम को डिले करके हो या रिश्वत लेकर, चाहे जैसे भी यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। अब कांग्रेस में यही बात हो, कांग्रेस में लोग पदों के भूखे हैं। कोई पद दे दीजिए हो जाएगा यहाँ पर, नहीं समझा? जिसको देखो वहां पे लोग क्या है? पदों के भूखे हैं लोग। आज भी होता है, देखिएगा कोई विधायक खुलेआम कहेगा कि मुझे मंत्री पद चाहिए। आज भी देखिएगा हर जगह, यूपी बिहार कहीं पे भी, मुझे क्या चाहिए? मंत्री पद चाहिए। मंत्री पद में आपको पूरा राज्य देखना पड़ेगा, और विधायक रहेंगे तो बस आपको अपना एरिया देखना पड़ेगा। नाक में दम कर दीजिए वहां पे, हर एक डिपार्टमेंट को ये होना चाहिए, कैसे नहीं होगा? यहाँ पर हमारा क्षेत्र में होना चाहिए। लेकिन आप लोग वो समस्या समझ रहे हैं ना? आप लोग भी देखे होंगे, मुखिया जो होगा ना, हर वार्ड में किसी ना किसी एक से पूछता है, दूसरा कोई मिलने ही नहीं देता। समझ में? अच्छा, एक और खराबी, सबसे मिलिएगा ना तो बिना मतलब का बात बोलने लगेगा। बिना मतलब, अरे भाई आपकी 10 समस्या है तो 10 का 10 कोई दूसरा सॉल्व करने नहीं आएगा। 10 में से कोशिश कीजिए 8 आप खुद सॉल्व करिए, जो 2 सबसे भयानक वाला है ना वो बोलिए। वरना आज अगर कोई किसी से कह देगी कोई दिक्कत है बोलिए, तो अपने घर द्वार का सब चीज बात बोल देगा कि हयो दिक्कत है, वो भाग जाएगा, नहीं हो जाएगा, भाग जाएगा वहां पर, छोड़ देंगे तो निपटा जाएगा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा? कांग्रेस में लोग पदों के भूखे। अब बाल गंगाधर तिलक सबसे खतरनाक गरम दल वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। क्या इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनने दिया गया? नहीं, इनको बनने ही नहीं दिया गया। अरे तो सुभाष चंद्र बोस से भी खतरनाक थे, समझ में? गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल। इनकी सबसे बड़ी गलती, इन्होंने मुस्लिम लीग की बात मान ली और इनको ना इतिहास इस तरह से साइड किया गया जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं था। अरे भैया, आपने मुस्लिम लीग की बात क्यों मानी? एनी बेसेंट भी मानी थी तो हम समझते हैं एनी बेसेंट विदेश की थी, उसको क्या ही मतलब बनता है? वो भारत की स्वतंत्रता में योगदान दी, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन्हें क्या मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए था। तो इन्होंने क्या कहा था बाल गंगाधर तिलक कि यदि हम साल में एक बार, यानी दिसंबर के महीने में, कांग्रेस अधिवेशन कब होता था? यदि साल में एक बार हम बरसाती मेढक की तरह टर टर बोलेंगे तो इससे आजादी नहीं मिलेगी। समझ में कि नहीं? बंकिम चंद्र चटर्जी पदों के भूखे, बरसाती मेढक, मुट्ठी भर लोगों का संगठन, कांग्रेस मरने की ओर है। लाला लाजपत राय को तो बनाया गया, याद कीजिए, लाला लाजपत राय को ही बनाना चाहते थे लोग 1907, जबकि बना दिया गया रास बिहारी बोस। तो इन्होंने कहा कि मेला लगा है। कांग्रेस क्या है? मेला है। किसका मेला है? पढ़े लिखे लोगों का मेला है, शिक्षित लोगों का मेला। लाला लाजपत राय, तो पूरा बात बोलिएगा तो याद नहीं होगा, खाली बोलिएगा मेला। किसने बोला? बरसाती मेढक, पदों के भूखे, कांग्रेस लड़खड़ा रही, मुट्ठी भर लोगों का संग। 3 दिन का तमाशा आसवानी, कांग्रेस 3 दिन का क्या है? तमाशा। अब मेला है, मेला तमाशा, पदों के भूखे,
बंकिम चंद्र चटर्जी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़। कांग्रेस में लोग केवल याचना या विनती करते हैं। बिपिन चंद्र पाल, ये सब गरम दल वाले थे। देखिए यहां पर लाल बाल पाल, पाल से बिपिन चंद्र पाल, लाल से लाला लाजपत राय और बाल से बाल गंगाधर तिलक। बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस में केवल याचना किया जाता है। याचना मतलब समझते हैं? विनती, विनती किया जाता है। तो सही बात है, शुरुआत में तो कांग्रेस में केवल क्या किया जाता था? विनती किया जाता था। तो कांग्रेस में क्या है? याचना। कांग्रेस में लोग केवल याचना करते हैं। क्या करते हैं? याचना करते हैं। क्या करते हैं? याचना करते हैं। किसी को कोई दिक्कत? कांग्रेस में लोग क्या कहते हैं? याचना करते हैं। किसने बोला? बरसाती मेढक, बाल में याचना, मेला, तमाशा, मुट्ठी भर लोगों का संगठन। कांग्रेस लड़खड़ा रही है। बरसाती मेढक, बरसाती मेढक, मेला, तमाशा, याचना करने का संघ। याद है आप लोग को? आगे बढ़े। कांग्रेस की आवाज पूरी देश की आवाज नहीं है। फिरोज शाह मेहता, और ये सही बात है। कांग्रेस जो बोले की जरूरत नहीं कि पूरा देश वही बोले। कांग्रेस की आवाज पूरे देश की आवाज नहीं है। कांग्रेस इज नॉट कंट्री। कांग्रेस देश नहीं है। किसने बोला? कांग्रेस की आवाज देश की आवाज नहीं है। किसने बोला? फिरोज शाह मेहता। एक मुट्ठी बालू से होना चाहिए। गांधी जी ने बोला था, जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित नहीं हो रहा था, तभी महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस अपने पे घमंड न करे, मैं देश की एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा भी संगठन बना सकता हूं। समझ आ कि नहीं गया? देश की एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन बना सकता हूं। किसने बोला? हाँ, ये तो दोबारा आ गया कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। करजन समझ में कि नहीं आ गया? भारत में रहने हेतु मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। कौन बोला? करजन। ये भी तो दोबारा, ये कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संगठन है। किसने बोला? डफरीन। डफरीन मुट्ठी भर संगठन। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी मुट्ठी भर लोगों का संगठन। देश की एक मुट्ठी बालू से। हाँ, कांग्रेस में याचना करते हैं लोग। बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल ऐसे भी खतरनाक बोला। कांग्रेस भीख मांगने का संगठन। अरविंद घोष, कांग्रेस भीख मांगने का संगठन। अरविंद घोष भीख मांगने का संगठन। याचना, बिपिन चंद्र। बरसाती मेढक, तमाशा, मेला, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जाफरीन, मुट्ठी भर लोगों का संगठन। देश की एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन। कांग्रेस मरने की कगार पे, मैं उसके पतन में मदद कर सकूं। हाँ, कांग्रेस भीख मांगने का संघ। आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। महात्मा गांधी। आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर, महात्मा गांधी। समझ में गया? देखिए आजादी के बाद ना सबसे बड़ी अगर दो गलतियां अगर देखेंगे, एक तो विभाजन नहीं होना चाहिए। ये सबसे भयंकर गलती। अगर आप विभाजन को एक्सेप्ट भी कर लेते, क्योंकि हम लोगों ने एक्सेप्ट कर ही लिया, तो दूसरी सबसे बड़ी जो गलती हम लोग से हुई वो राजनीतिक रूप से बहुदल प्रणाली का निर्माण कर दिए। बहुदल प्रणाली में जो ने उठता है चुनाव में खड़ा हो जाता है। मतलब जो देखिएगा कुकुरमुत्ता ऐसा चुनाव में पार्टी है, सब नहीं समझ, एक से खतरनाक घड़ियाल पार्टी, नाग पार्टी, सांप पार्टी, डायनासोर पार्टी, गधा पार्टी, घोड़ा पार्टी, भैंसा पार्टी, इतना ज्यादा 4000 से ज्यादा पार्टी है। इस वजह से क्या होता है कि आप खुद से सोचिए कि भारत में अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है ना, तो 35 से 36% वोट चाहिए। 35 से 36% प्रधानमंत्री। बाकी का जो 65% वोट है, हाई कुकुरमुत्ता की तरह जन पार्टी है नहीं, काट कूट के खत्म कर देती है। यानी देश की 65% आवाज को नहीं सुना गया, 35% आवाज को सुना गया। तो देश में द्विदल प्रणाली अगर होता, एक पार्टी होती इंडिया पार्टी, एक हो जाती भारत पार्टी। जैसे गैस सिलेंडर कैसे इंडियन और भारत, भारत गैस और इंडियन दुगो है ना, उसी तरह दो पार्टी हो जाती, रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी, कोई दो पार्टी हो जाती, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी जैसे ब्रिटेन में है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक जैसे अमेरिका में है। तो ऐसा अगर होता तो सरकार के ऊपर इतना डर होता कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो तुरंत स्विच मार देगा इसमें। आज किसी भी रूलिंग पार्टी, चाहे वो किसी स्टेट गवर्नमेंट की हो या केंद्र सरकार को, डर ही नहीं है कि घुसिया के जाओगे कैसे, 2-4% वोट काट लोगे और क्या कर लोगे। समझ गया? तो ये गलती हो गई। अंबेडकर साहब को ये करना चाहिए था, द्विदल प्रणाली लेके आना, तो दो तरह की विचारधारा हो जाती। समझ में कि नहीं आ गया? एक विचारधारा वाले इसमें चले जाते, एक विचारधारा वाले दूसरे चले जाते। आज इनको विचारधारा से मतलब नहीं, निर्दलीय उठो, नहीं समझ आया?
जिनको अलग अपनी विचारधारा, निर्दलीय उठो, तो निर्दलीय राष्ट्र लेवल पे प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, छोटे लेवल पे प्रभाव डाल पाते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? निर्दलीय प्रत्याशी भी बहुत लंबा प्रभाव डाल देते हैं, कहीं पे भी निर्दलीय प्रत्याशी कहीं कहीं बहुत लंबा प्रभाव डाल देते हैं। बिहार के इलेक्शन में देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी चाहे वो काराकाट से पवन सिंह हो, सिवान से हिना साहब हो, या पूर्णिया से पप्पू यादव हो, ये लोकसभा में बक्सर से इधर आनंद मिश्रा, IPS आनंद मिश्रा, ये लोग निर्दलीय प्रत्याशी और इतना बड़ा राष्ट्रीय लेवल का प्रभाव डाल दिए कि मतलब इम्बैलेंस हो जा रहा है चीजों में यहाँ पर। तो निर्दलीय प्रत्याशी भी बहुत ज्यादा, लेकिन इनका जो प्रभाव होता है ना, वो एक लोकल लेवल तक होता है, जिस जिला पे रहते हैं वहां पर इन लोग का प्रभाव रहता है। लेकिन अगर निर्दलीय प्रत्याशी बहुत पावरफुल है तो फिर बड़ी बड़ी पार्टी को क्या कर सकता है, हिला सकता है। लेकिन आप बताओ मित्रों, द्विदल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, तो क्या इस बार हम माने कि द्विदल हो जाएगा? बिल्कुल है, कभी नहीं करेंगे लोग, ये देश वाले कभी नहीं करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हीं की खटिया खड़ी हो जाएगी। आप करप्शन कीजिएगा, ऑप्शन मिल जाएगा उसको, जाओ यहां से यहां चल जाते हैं आप। नहीं समझ में आया? आज देखिए उल्टा सीधा को, सर कोई पार्टी हारती है तो क्या इंडिया नहीं, मतलब एक बात करें यार, नाम रखने के लिए आप डेमोक्रेटिक रख लीजिए, कोई रख लीजिए बाबू। अगर कोई पार्टी रखेगी इंडियन पार्टी, क्या नाम रख देंगे? इंडियन पार्टी, तो हारेगी तो ये थोड़ी कहा जाएगा कि इंडिया हार गया। अरे बैल कहीं का, पूरा नाम हुआ पर इंडियन पार्टी हार गई। कह रहा है कि सर अगर किसी पार्टी का नाम इंडियन पार्टी हो जाएगा तो कहेगा इंडिया हार गया, पूरा नाम हुआ बोल। नहीं समझ आया? अब आम है लंगड़ा आम, तो खाली लंगड़ा बोलेगा, नहीं समझ आया? बवाले हो जाएगा यहाँ पे तो। अरे पूरा बोल इंडियन पार्टी हार गई, कह रहा इंडिया हार गई, ये सब व्हाट्सएप पे आता है। अरे बैले है यहाँ पे। हाँ, महात्मा गांधी ने कहा कि आजादी से कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, वो कांग्रेस लगभग 60-70 साल पुरानी थी, आजादी से पहले 1885 में बनी थी। तो जब भी किसी बुनियाद, किसी बिल्डिंग की नींव रखी जाती है ना, तो इसी हिसाब से रखा जाता है कि इस बिल्डिंग में क्या बनाना है, क्लास बनाना है, होटल बनाना है, घर बनाना है, उसी हिसाब से। तो कांग्रेस को बनाया इसी हिसाब से गया था कि अंग्रेजों से लड़ सके, इसलिए इसे समाप्त करके आजादी के बाद एक नई पार्टी बनाई जाए जो आजादी के हिसाब से, जो देश की जरूरत है उस हिसाब से काम कर सके। लेकिन देश के पास उस समय अस्थिरता इतनी ज्यादा आ गई कि अगर कांग्रेस को खत्म किया जाता तो देश में हो सकता था कि पाकिस्तान की तरह अनस्टेबिलिटी आ जाता कि आखिर शासन करेगा कौन। क्योंकि अगर कांग्रेस को खत्म किया जाता तो सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे थे, महात्मा गांधी की भी मृत्यु हो गई, सुभाष चंद्र बोस, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी मृत्यु हो गई थी, कई ऐसे प्रभावशाली नेता थे जो पाकिस्तान में चले गए थे, तो बड़ा ज्यादा उथल पुथल चल रहा था। तो बिना मतलब नहीं होता, अधिक जोगी मठ के उजाड़ वाला हाल हो जाता, तो पाकिस्तान वाला हाल हो जाता, इसलिए स्टेबिलिटी के लिए रखा गया। जवाहरलाल नेहरू की एक सबसे बड़ी, जो आपको अगर सफलता कहिएगा तो देश को उस दौरान बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी दिया, सबसे बड़ी अगर सफलता। असफलता है तो बहुत है, जैसे यूएनओ में कश्मीर मुद्दा लेके चले गए और 1962 की लड़ाई में चाइना को बहुत हल्के में ले लिए यहाँ पर, और ये दो सबसे बड़ी उनकी असफलता में गिना जाता है। ये सबसे बड़ी असफलता, कश्मीर मुद्दा को ले ही नहीं जाना चाहिए था यूएनओ में। हालांकि यूएनओ को आज हम कह देते हैं ना कि यूएनओ बहुत खराब है, उस समय तो यूएनओ नया नया बना ही था, नया नया बना ही था। अब वकील लोगों को ना बड़ी कॉन्फिडेंस रहता है कोर्ट पे, चलो तुमको कोर्ट में देख लेंगे। बाद में उनको पता चला कि तो अंग्रेजों की चाल है, यूएनओ यहाँ किसी चीज का फैसला नहीं होता। तो कांग्रेस के बारे में समझा, कांग्रेस सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला है। अरे तो पहले बता दिए मेला क्या है। मेला, कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रहा है। बिपिन पाल, कांग्रेस के बारे में किया गया संगठन याद रहेगा। अब इसके आगे बता दे, कांग्रेस की स्थापना से पहले बने कुछ राजनीतिक पार्टियां। रेडी? कांग्रेस भारत का पहला संगठन नहीं था, इससे पहले भी बहुत सारे संगठन बने थे, लेकिन वह संगठन उतना प्रभावशाली नहीं हो पाया था। समझ में आ गया कि नहीं? सर बाबू, नीट वाले विद्यार्थी लोग के लिए जगह है जी, नीट वाले में नहीं है। नीट वाले बैच के लिए अभी फिलहाल जो भी आएगा